बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सुबह के लेवल्स जिसने भी देखे उसको यकीनन ये पता होगा कि आज हमारे ग्रुप ने ट्रेडिंग के अंदर बहुत कमाई की। इसके अलावा जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं उनको मैंने 2-3 दिन बचाए रखा भाई। वो ख़रीदारी के लिए वो क्या कहते हैं, तावले हुए थे। उतावले कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब डेस्परेट हुए हुए थे कि भाई हमने ख़रीदारी करनी है। यकीन कीजिए इतने मैसेजेस कि मैं अब किस किस का जवाब दूं। एक मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है जिसमें मैं हर एक को एक ही मैसेज भेज कर लेता हूं ताकि उनको पता चल जाए। उनको रोके रखा यार, जैसे हाथ बांधे उनके। देखें गोल्ड ने ऊपर जाना ही जाना होता है, लेकिन इतने हाई रेट पर ख़रीदारी कराना अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी पर कराएं तो बड़ा ही मुश्किल होता है। वैसे तो हमारी किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यूट्यूब पे आए, एक वीडियो बनाई और चले गए। अकल आपकी, आप कोई भूसे का काम नहीं कर रहे हैं, आप गोल्ड का काम कर रहे हैं। गोल्ड का काम करने वाले की अकल होनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो उसे पैसा को संभालने और उसे इस्तेमाल करने की अकल नहीं है तो फिर उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहे आप किसी भी कारोबार में लगाएं, आप तबाही की तरफ ही जाएंगे। गोल्ड जब ऊपर था यानी तकरीबन 58 पर, तो मैंने रोका हुआ था और मैंने कहा था कि हम ये इसको नीचे से एट 25% जो है वो ख़रीदारी करेंगे। ये फ़िज़िकल वालों से सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मिक्सअप ना किया करें। आज वैसे एक नीचे एक कमेंट आया था जो मैंने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उनका नाम तो बहुत प्यारा है, अल्लाह कुछ करके, अल्लाह का नाम भी उसमें शामिल है, लेकिन उनकी अकल जो है वो बिल्कुल घास काटने वालों जैसी है। उन्होंने कहा जी नुकसान तो बढ़ गए होंगे। ये ज़रा सोचो कि ये पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात कर रहा है। खैर, हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फील्ड में कामयाब हुए, ठीक है? जब ये ऊपर हुआ था तो जो ज़्यादा बल्क में गोल्ड रखते थे, मैंने उनको कहा था कि आप निकलें, इसमें से निकल सकते हैं, निकलना चाहिए भी। बेशक एक पार्ट से निकल जाएं, 50% बेच दें, लेकिन जो छोटे यानी 5 तोले वाला तो उनको तो मैंने नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि वो बेचारे बेचने में भी नीचे बेचते और अभी ख़रीदने में भी ऊपर ख़रीदते, तो वो 0-0 हो जाता मामला। इसलिए उनको तो मैंने मना किया। अब आपको सुबह की अगर वीडियो आपको याद हो, मैंने ग्रुप में वीडियो बनाने से पहले ऐलान कर दिया था कि 2410 से जब ये नीचे जाएगी तो तब हम इंशाल्लाह इसकी ख़रीदारी का सोचेंगे 25%। और वो जो मेरा निचला लेवल था वो 96 था। जब इसने वो भी क्रॉस किया तो फिर मैंने उनको रोका और कहा कि आपने जैसे ही ये रिटर्न करती है तो उस पर आप ख़रीदारी करें। 60s में हमने कहा कि ये रिटर्न करेगी, ठीक है? जितने भी फ़िज़िकल गोल्ड वाले देख रहे हैं वो इस बात को सेकंड करें, बताएं लोगों को कि हाँ हमने यही कहा था। तो वो की उसने, और अभी 500-700 रुपये उस वक्त से फ़ायदे में है। बहरहाल ये ख़रीदारी हमारी 25% जो रुकी हुई थी वो हो गई है। बाकी ख़रीदारी भी अल्लाह करेगा, अगर हमें मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। अब इस वक्त जो गोल्ड चल रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ कि वो तकरीबन जब मैंने बनाना शुरू की थी तो ये 2400 पर आ चुका है और 2,55,750 तकरीबन 3,000 रुपये नीचे, 3-3,500 रुपये नीचे चला गया था। अभी ये 2410 पे है, सॉरी। और पीस का रेट जो है वो 2,55,410 रुपये में बाइंग और 2,55,910 रुपये में सेलिंग। रवा 2,53,410 रुपये में बाइंग, 2,53,910 रुपये में सेलिंग। जो लो इसने लगाया है मार्केट ने
वो 2364 अनएक्सपेक्टेड, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम यहाँ पर थोड़े से अनलकी रहे, हमने 62 लेवल दिया था कि जहाँ से हमने बाइंग लेनी थी, बस थोड़ा सा रह गया, वरना तो इस वक्त हम काफ़ी ठीक ठाक फ़ायदे में होते। फ़ायदा हमने उठाया वो अभी मैं ज़िक्र करता हूँ। अच्छा, रवा 2,53,400 रुपये में बाइंग और 2,53,900 रुपये में सेलिंग। एक बात और भी है ग्रुप में, जो जब वो आता है ख़रीदारी का टाइम तो लोग पहले फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं, पूछना शुरू हो जाते हैं, यार थोड़ी सी अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करें, पूरा मेरे कंधों पे बोझ डालने की कोशिश ना किया करें। अच्छा जी, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सुबह जो लेवल दिए थे आपको याद होगा, 2456 रेजिस्टेंस दी थी, एग्जैक्ट वहीं से मैंने इनको सेलिंग करवाई थी। अब आप मुझे बताएं कि वो सेलिंग कहाँ तक गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत लंबी गई। मैंने 2400 तकरीबन 26 पे एग्जिट करवाया 300 पिप्स लेके, उसके बाद 20 से फिर बाइंग कराई, 27 पर फिर एग्जिट करवाया, तो ये हो गए $37। और उसके बाद हमारे ग्रुप में ये चल पड़ा कि सेलिंग ही सेलिंग लेनी है, और सेलिंग लेते गए और माशाल्लाह ठीक ठाक फ़ायदा हासिल किया। तो ये आप देख लीजिए, हम 62 से वैसे बाइंग लेना चाह रहे थे, 64 से ये ऊपर आ गई और तेज़ी से आई है, इसलिए हमने नहीं ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें शुक्र करना चाहिए कि हम पहले ही कमा चुके हैं। अब बात को बड़े गौर से सुनिएगा, 2300 में ये फिर गई, किधर तक चली गई, 64 तक। वापस खींच के बायर्स इसे कहाँ ले आए, दोबारा 2410 तक ले आए। इस चीज़ को पिक करें। डाटा जो आया वो आज समझे नॉर्मल ही था, ना पॉजिटिव करें ना उसे नेगेटिव करें, तो ये बस ना बेकार सा डाटा था जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी बड़ी बड़ी इल्मी बातें मैं किया ही नहीं करता, मैं सादा सा आदमी हूँ, आपको आके जो बताता हूँ वो अपने जो इल्म होता है वो यहाँ पर कर चुका होता हूँ, और आपके सामने झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको फिगर्स बताने हैं कि यहाँ से ये काम हो सकता है, कर लेना चाहिए, और बाकी अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, 2420 से भी हमने जो है वो किया था, हमने बाइंग की थी, और फिर उसके बाद 2408 पर मैंने मना किया था, 2396 पे मैंने फिर बाइंग कराई थी, लेकिन सिर्फ जस्ट $3 के एसएल के साथ, थोड़ी सी ऊपर भी गई थी, लेकिन $3 का एसएल हमारा हिट हुआ था। अब आते हैं सिल्वर पर, तो 28.54 पे था सुबह, और अभी जो है वो है 27.34, 28.67 तक गया था। हमने 28 तकरीबन 85 का फिगर दिया था कि आप 28.50 का फिगर दिया था कि आप नहीं सॉरी 85 का ही, कि यहाँ से आप सेलिंग कीजिएगा, लेकिन वो हमें नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक, हम गोल्ड में आज ज़्यादा जुते रहे, और ऑयल में मैंने ग्रुप के अंदर 71.50 से बाइंग करवाई थी, जो कि अभी 72.50 से ऊपर है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें भी फ़ायदा हासिल किया। जिन्होंने ग्रुप में शामिल होना है वो मुझे व्हाट्सएप करें, ख़ास तौर पे ट्रेडिंग ग्रुप के लिए आपको एक्सनेस का अकाउंट नया बनाना पड़ेगा मेरे IB लिंक के साथ, और फिर कुछ छोटी सी एक मुनासिब सी 1 एसएल जितनी फ़ीस है, जो कि मेरे ख्याल है एक ट्रेडर के अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।